वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 पढ़ाऊंगी, ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर बेटा पूरा का पूरा राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस है। तो इस चैप्टर को करने के लिए आपको कुछ फार्मूलाज का लर्न करना ज़रूरी है। अगर आप फार्मूलाज को लर्न नहीं कर पाए तो ये चैप्टर भी बिल्कुल नहीं कर पाओगे। इसलिए एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करवाने से पहले सभी फार्मूलाज लर्न करना सिखाऊंगी, ताकि इस चैप्टर को आप बिल्कुल आसानी से कर पाओ और बिल्कुल शॉर्ट टाइमिंग में समझाऊंगी बेटे, आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर के कुछ फार्मूलाज को ध्यान से सुनना है, जो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा और तीसरा है टैन थीटा। थीटा का मतलब बेटे यहाँ पर एंगल है। थीटा का मतलब क्या है यहाँ पर? एंगल। पहले कितना याद करोगे? साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा। अब साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। ध्यान रखोगे कि साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस का उल्टा होता है यानी कि अपोजिट सेक थीटा और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा, टैन का उल्टा कॉट थीटा। अब इन फार्मूलाज को लर्न करने के लिए आपको एक ट्रिक याद करनी है। पंडित भोले प्रसाद अपॉन में हर हर बोले। पंडित भोले प्रसाद अपॉन में हर हर बोले। तो ये जो पहला वाला फार्मूला है साइन थीटा का फार्मूला है, दूसरा है कोस थीटा का और तीसरा है टैन थीटा का। यानी कि साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा का फार्मूला होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा का फार्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ओके बेटे, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि साइन का फार्मूला ये फर्स्ट वाला, कोस का सेकंड वाला और टैन का थर्ड वाला। और इन सब का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? साइन का कोसेक, कोस का सेक और टैन का कॉट। इसको भी लिख देती हूँ। ठीक बेटे, इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि पहले आपको 3 चीज़ें याद कर रखनी है, साइन, कोस और टैन। साइन का अपोजिट कोसेक, कोस का सेक, टैन का कॉट। फिर ट्रिक याद करनी है, पंडित भोले प्रसाद अपॉन में हर हर भोले। पहला फॉर्मूला होता है साइन का, दूसरा होता है कोस का और तीसरा टैन का। तो कोसेक का अपोजिट अगर साइन का पी अपॉन में एच है तो कोसेक का एच अपॉन में पी हो गया। कोस का अगर सेक है तो कोस का फॉर्मूला बी अपॉन में एच है तो सेक का एच अपॉन में बी हो गया। अब ऐसे ही टैन का है। अब बेटे यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर को कैसे पहचानते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर पहचानने के लिए एक ट्रिक होती है, हमेशा ध्यान रखना कि क्या क्वेश्चन के अंदर दिया होता है कि साइन थीटा की जगह पर दिया जाएगा कि साइन ए की वैल्यू निकालो या साइन बी की निकालो या फिर साइन सी की निकालो। अगर साइन ए के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू को फाइंड करना है साइन ए की, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा? पी अपॉन के अंदर एच। अब ट्राइंगल के अंदर 2 साइडें होती हैं, ठीक बेटे, एक साइड ये और दूसरी साइड ये वाली। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो थीटा के सामने वाली साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी और जो दूसरी साइड होगी वो हमेशा बेस होगी। ध्यान रखोगे एग्जाम में हमेशा कि जब कभी भी आपसे कहा जाए कि साइन ए निकालो तो ए के अकॉर्डिंग देखोगे कि इस एंगल के सामने कौन सी साइड है, वही साइड परपेंडिकुलर होगी और जो दूसरी बची हुई साइड होगी वो बेस होगी। अगर यहाँ पर कहा जाए कि साइन सी को फाइंड करो तो साइन सी के अकॉर्डिंग इस थीटा के इस एंगल के सामने कौन सी साइड है? ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा इसका? परपेंडिकुलर, और जो दूसरी बची हुई साइड होगी ये हो जाएगी बेस। परपेंडिकुलर का ध्यान हमेशा थीटा के अकॉर्डिंग रखते हैं, ध्यान रखना अच्छे से इस बात को। अब बेटे कुछ छोटे से फार्मूलाज और हैं, उन्हें भी ध्यान से सुनो। बेटे मैंने अभी बताया था कि साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा होता है। तो हमेशा मैथ्स के अंदर जब कभी किसी का अपोजिट बताते हैं तो उस वैल्यू को 1/, में लिखते हैं। तो साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1/, कोसेक थीटा। यानी कि ये एक फार्मूला बन गए हैं। ये फार्मूला कैसे बना? मैंने अभी बताया था कि साइन का अपोजिट कोसेक थीटा होता है और मैथ्स में जब कभी भी किसी का अपोजिट दिखाते हैं तो उस वैल्यू को 1/, में लिखते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल यहाँ पर समझो। साइन थीटा का फार्मूला क्या है? पी अपॉन के अंदर एच। अब हमें यहाँ पर कोसेक को फाइंड करना है, यानी कि इसका उल्टा बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इस वाली पूरी की पूरी वैल्यू को अपॉन में लिखो, 1 के अपॉन में लिखोगे। जैसे कि 1/, पी अपॉन के अंदर एच। इतनी बात समझ में आई कि अपोजिट बताने के लिए
जिस चीज़ का भी अपोजिट बताते हैं उस वैल्यू को 1/, में लिखते हैं। तो यहाँ पर कोसेक की वैल्यू कैसे आएगी, जो डेनोमिनेटर के अंदर h है, हाइपोटेन्यूज है, ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये जो नीचे वाला p है ये एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, h/p, और h/p किसका फॉर्मूला है, कोसेक थीटा का। इसी वजह से ये फार्मूला बना है कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1/कोसेक थीटा, यानी कि 1/, के अंदर वैल्यू को लिखना ही अपोजिट लिखना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर रीज़न दिया, 1/, के अंदर साइन थीटा वाला फार्मूला लिखा, फिर इसको सॉल्व किया, यानी कि हमेशा डेनोमिनेटर की वैल्यू ऊपर वाले 1 से ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। तो 1 को h से मल्टीप्लाई करने पर h/p आया, और h/p क्या होता है, कोसेक थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज के लिए ये एक फार्मूला बना। अब इसी तरह से कोसेक थीटा का अपोजिट क्या होगा, 1/, साइन थीटा होगा। अब इसी तरह से कोस थीटा का अपोजिट लिखने के लिए सेक थीटा को कैसे लिखोगे, 1/सेक थीटा। अब इसी तरह से सेक थीटा का अपोजिट लिखने के लिए कोस थीटा को दिखाना होगा, तो कोस थीटा को 1/कोस थीटा लिख दोगे। तो यहाँ पर ये फार्मूलाज बन गए हैं। अब इसी तरह से tan हो जाएगा। tan का अपोजिट क्या होता है बेटे, कॉट, तो कॉट को 1/, के अंदर लिख दोगे, 1/कॉट थीटा। इसी तरह से कॉट का अपोजिट भी tan होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। तो आपको यहाँ से ये सभी फार्मूलाज लर्न करने हैं अच्छे से, और लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने अभी आपको पूरा ही रीज़न बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह से सॉल्व होगा, पहले पढ़कर बताती हूँ कि यहाँ पर क्या कहा गया है। इन ट्रायंगल ABC, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया है कि जो भी कोई ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ऑलरेडी बनाया हुआ है। कहा गया है कि ट्रायंगल ABC के अंदर एंगल B पर राइट एंगल है, तो यहाँ पर एंगल B को राइट एंगल बना दो, इस पॉइंट को बना दो A, और इसे बना दो C। यहाँ पर AB की लेंथ दी गई है 24 सेंटीमीटर, BC की 7 सेंटीमीटर। तो जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोई भी ट्रायंगल दिया जाता है, पहले उसकी थर्ड साइड को निकालना कंपलसरी होता है, तभी जाकर ये सभी फार्मूलाज पुट होते हैं। तो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए BC साइड को फाइंड कर लोगे। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर क्या करेंगे, इस वाली साइड का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर और इस साइड का स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पर AC के स्क्वायर का मतलब क्या है, 7 स्क्वायर। बेटे यहाँ पर BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दी गई है, और यहाँ से हमें AC को फाइंड करना है, ठीक है। तो AC को यहाँ से हमें फाइंड करना है, AC स्क्वायर एज इट इज़। AB की वैल्यू कितनी दी गई है, 24 का स्क्वायर, और BC की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 7 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल 24 का स्क्वायर क्या होता है, इसे लर्न कर लेना। स्क्वायर लर्न करने ज़रूरी है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। तो 24 का स्क्वायर होता है 576, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, और 7 का स्क्वायर आपको पता होगा कि 49 होता है। दोनों ही वैल्यू को प्लस करने पर आएगा 625। अब बेटे ध्यान रखना कि जब हम एक साइड से स्क्वायर को रिमूव करते हैं तो दूसरी साइड की वैल्यू हमेशा रूट में आती है। ध्यान रखोगे, जब एक साइड से स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड की जो वैल्यू होती है वो रूट में आ जाती है, और साथ में प्लस माइनस भी आता है। पर ये जो हमारी AC है हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, यहाँ पर सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया है। तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। तो यहाँ पर 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25 होता है। स्क्वायर रूट निकालना आप सभी को आता ही होगा, अगर नहीं आता तो यहाँ पर छोटा सा कर बताती हूँ। 625 का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, लास्ट की 2 का पेयर बनाते हैं और ये सिंगल डिजिट लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, माइनस करने पर आएगा 2 2 5, इन दोनों 2 को प्लस करोगे तो ये होगा 4। अब 4 को सभी टेबल्स के पेयर के साथ रखोगे, पहले 2 के साथ, 4 को फिर 3 के साथ, फिर ऐसे ही 4 को 4 के साथ, अब ऐसे ही 4 को एक बार 5 के साथ। जब 5 के साथ रखोगे तो 2 2 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और ये हो गया 2 2 5। इतना समझ में आया कि AC की वैल्यू क्या निकली यहाँ से, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख दोगे 25। यहाँ से अब हमारी तीसरी साइड भी आ गई है। अब इजीली फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए वही वाला फॉर्मूला लिखोगे, पंडित भोले प्रसाद
अपॉन में हर हर बोले। पहला फॉर्मूला होता है साइन का, दूसरा कॉस का और तीसरा होता है टैन का। तो यहाँ से साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, पी अपॉन के अंदर एच, तो यहाँ पर लिख दोगे पी अपॉन में एच। और इसी तरह से कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, बी अपॉन के अंदर एच, तो यहाँ पर लिख दोगे बी अपॉन में एच। अब यहाँ पर ये जो थीटा दिया गया है एंगल ए पर दिया गया है, ठीक है। एंगल ए के अकॉर्डिंग आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो थीटा के सामने वाली साइड क्या है, BC, तो इसका मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ से BC, और हाइपोटेन्यूज आपको पता है कि AC ही है। इसी तरह से cos A के अंदर बेस क्या होगा, मैंने अभी बताया था कि A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर देखोगे, इसके सामने वाला एंगल क्या है, ये परपेंडिकुलर है, और जो दूसरी बची हुई साइड होती है वो क्या होती है, बेस। तो बेस हो गया AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ से AC। वैल्यूज़ को पुट करोगे, BC की वैल्यू आ गई 7 और AC की आई यहाँ से 25। इसी तरह से AB की वैल्यू आई 24 और AC की वैल्यू आई यहाँ से 25। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट के अंदर साइन C और cos C को फाइंड करना है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ से P अपॉन के अंदर H, और cos का फॉर्मूला क्या होगा B अपॉन के अंदर H। तो बेटे अब साइन इस C के अकॉर्डिंग आपको परपेंडिकुलर को फाइंड करना है। तो इसके सामने वाली साइड क्या है, यहाँ पर AB है, यानी कि यह परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर की जगह लिख दोगे P की जगह AB, और हाइपोटेन्यूज तो AC एज इट इज़ रहेगी। अब इस C के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, अगर सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है तो दूसरी वाली साइड बेस होगा, तो ये हो जाएगा बेस इसका BC, और हाइपोटेन्यूज AC तो AC एज इट इज़ वही रहेगी। AB की वैल्यू क्या है यहाँ पर 24, और AC की वैल्यू क्या है 25। BC की वैल्यू क्या है 7, AC की वैल्यू क्या है यहाँ से 25। तो सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। बेटे अब क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करना सिखाऊंगी। यहाँ पर आपको फाइंड करना है tan P माइनस cot R को। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, फॉर्मूला वही पंडित भोले प्रसाद अपॉन में हर हर बोले। तो यहाँ से tan P माइनस cot R को आपको फाइंड करना है। तो tan पहला होता है साइन का फॉर्मूला, दूसरा cos का, लास्ट वाला tan का। तो tan का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर P अपॉन में B, और cot क्या होगा, इसका उल्टा होगा, यानी कि B अपॉन के अंदर P। इतनी बात समझ में आ गई आपको। पर पहले इस चीज़ को सॉल्व करने से पहले ट्रायंगल की तीसरी साइड निकालना मस्ट है। तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमें इसकी तीसरी साइड निकालनी पड़ेगी, यानी कि इस साइड का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर और इस साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पर PR की वैल्यू क्या दी गई है 13 का स्क्वायर, PQ की वैल्यू है 12 का स्क्वायर, और QR को यहाँ से फाइंड करना है। तो इजीली फाइंड हो जाएगा, ये इधर आकर माइनस के अंदर हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा QR। बेटे 13 का स्क्वायर क्या होता है, अगर लर्न नहीं है तो याद कर लेना 169, और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये QR का स्क्वायर माइनस होकर के आया यहाँ पर 25 इज इक्वल्स QR का स्क्वायर, यानी कि ये होगा QR स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होता है 5 का स्क्वायर। अब जैसे कि मैंने बताया था कि जब एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड की वैल्यू हमेशा रूट में आ जाती है, और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो इसका मतलब QR की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5। तो यहाँ पर 5 आ गई है। तो यहाँ पर अब हम वैल्यूज़ को इजीली पुट कर देंगे। tan P, यानी कि यहाँ पर ये जो एंगल है थीटा है, थीटा के अकॉर्डिंग आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो थीटा के सामने वाली साइड क्या है QR है, तो यहाँ पर लिख दोगे QR। जब एक साइड परपेंडिकुलर है तो दूसरी साइड बेस होगी, तो बेस क्या हो जाएगी इसका PQ। इसी तरह से cot R के अंदर आपको पहले बेस फाइंड करना है। तो इसके सामने वाली साइड क्या है PQ, ये तो परपेंडिकुलर हो गई है, और जो दूसरी साइड बचेगी वही बेस होगी। तो बेस क्या होगा यहाँ पर QR, और परपेंडिकुलर अभी मैंने क्या बताया था, यहाँ पर क्या है PQ। वैल्यूज़ को पुट करो, QR की वैल्यू क्या है 5, PQ की देखो QR की वैल्यू 5 और PQ की 12, माइनस इस QR की 5 और PQ की 12। तो ये दोनों आपस में माइनस होकर के आया है आंसर 0। जिस तरह से 2 - 2 होता है 0, इसी तरह से 5/12 - 5/12 क्या हो जाएगा 0।
तो क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हो गया। अब बेटे क्वेश्चन नंबर थर्ड है। यहाँ पर कहा गया है कि अगर साइन ए की वैल्यू 3/4 है तो कैलकुलेट करना है cos ए और tan ए को। तो इसके लिए भी पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये हो गया बी पॉइंट, ये मैंने लिए ए और यहाँ पर सी। तो यहाँ पर साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पहला वाला होता है साइन, दूसरा cos, तीसरा tan। तो ये क्या हो गया है P अपॉन के अंदर H। अब बेटे यहाँ पर साइन ए यानी कि थीटा इसे लिया जाएगा, परपेंडिकुलर क्या होगा थीटा के सामने वाली साइड यानी कि BC। तो यहाँ पर लिख दोगे BC और हाइपोटेन्यूज क्या होगी यहाँ से AC। ठीक बेटे, तो साइन ए की वैल्यू हमें क्या दी गई थी 3/4। तो इसका मतलब क्या हो गया BC की वैल्यू 3 और AC की वैल्यू यहाँ से आ गई 4। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको लेट करना है BC की वैल्यू 3K और AC की वैल्यू को 4K। ऐसा क्यों करना है, ध्यान रखना मेरी इस बात को। जैसे कि यहाँ पर ये जो 3/4 है किस तरह से आया, अभी तो आपको ये नहीं पता। जैसे कि 3 3 ज़ा 9 या 3 4 ज़ा 12, जैसे कि 2 3 ज़ा 6 या 2 4 ज़ा 8, इनमें से किस नंबर को कट करके 3/4 आया है ये तो हमें नहीं पता है। तो इसी वजह से यहाँ पर इसके साथ क्या रखा है 3K और 4K। तो BC की वैल्यू क्या हो गई है यहाँ पर 3K और AC की वैल्यू हो गई है 4K। बेटे इस चीज़ को ध्यान रखना कि K यहाँ पर क्यों लगाया गया है कि हमें नहीं पता है कि 3/4 किस नंबर को कट करके आया है, इसके साथ कौन सा नंबर है जो कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर आया है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर बताया। इसलिए यहाँ पर मैंने लेट किया है BC की वैल्यू को 3K और AC की वैल्यू को 4K। तो बेटे पाइथागोरस थ्योरम में इस साइड का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर और ये हमें निकालना है। ठीक, तो AC की वैल्यू क्या है यहाँ से 4K का स्क्वायर, BC की वैल्यू क्या है 3K का स्क्वायर और AB की वैल्यू को यहाँ से हमें फाइंड करना है। तो ये क्या होगा 4K स्क्वायर, ये वैल्यू इधर आकर माइनस हो जाएगी, 3K स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं है 3K स्क्वायर है, ओके, प्लस AB स्क्वायर। तो 4 4 ज़ा 16K स्क्वायर 9K स्क्वायर ये इक्वल है और AB यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, माइनस होकर के आ जाएगा ये 7K स्क्वायर इज इक्वल्स AB स्क्वायर। तो इसको क्या लिख दोगे AB स्क्वायर इज इक्वल्स 7K स्क्वायर। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जब एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड की वैल्यू क्या हो जाती है रूट में आती है। तो रूट में आ जाएगा 7K स्क्वायर। तो इसे किस तरह से खोल कर लिखोगे, K के ऊपर स्क्वायर है ना बेटे, तो 7 इंटू में K इंटू के अंदर K, यानी कि यहाँ पर K का पेयर बन गया है। जैसे कि रूट में जब कभी कोई वैल्यू होती है 2 इंटू में 2 इंटू के अंदर 5, तो जो भी वैल्यू पेयर में होती है तो उसे रूट के हमेशा बाहर लिखते हैं, उसका सिंगल डिजिट एक बाहर लिख देते हैं और जो अकेला नंबर होता है वो रूट के अंदर आता है। तो ऐसे ही यहाँ पर AB की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करोगे, K जो है पेयर के अंदर है तो K को तो बाहर रख दोगे और √7 क्योंकि सिंगल नंबर है इसे अंदर लिख लोगे। पर AB की वैल्यू को लिखते टाइम आप क्या करोगे कि √7 नंबर पहले लिखोगे और K को बाद में रखोगे। ठीक बेटे, तो यहाँ से AB की वैल्यू क्या आ गई है √7K। अब हमें क्या निकालना है cos A और tan A को। तो cos का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर बेस अपॉन के अंदर हाइपोटेन्यूज। तो A के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, अगर सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है तो इधर वाली साइड क्या होगी यहाँ पर बेस। तो बेस क्या होगा यहाँ पर AB और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ से AC। AB की वैल्यू क्या है √7K और AC की वैल्यू क्या है यहाँ से 4K। इसी तरह से बेटे tan A का फॉर्मूला लिखो, tan A का क्या है P अपॉन के अंदर B। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के सामने वाली साइड क्या है यहाँ से BC। ठीक, थीटा के सामने वाली साइड क्या है BC, यानी कि ये परपेंडिकुलर है और बेस जो होगी ये दूसरी वाली साइड हो जाएगी यानी कि AB। BC की वैल्यू क्या है यहाँ से 3K और AB की वैल्यू क्या है यहाँ से √7K।
बेटे यहाँ पर कैसे के कैंसिल हो गया ऊपर भी और नीचे भी कैसे के कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया है। तो बेटे क्वेश्चन 4 को सॉल्व करना सीखो। यहाँ पर कहा गया है कि 15 cot A की वैल्यू जो है 8 है। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है साइन A और सेक A को। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। बी पॉइंट से मैंने 90 डिग्री लिया, ये हो गया ए पॉइंट और ये हो गया सी पॉइंट। तो यहाँ पर बोला गया है कि 15 cot A क्या है 8 है, तो ये मल्टीप्लाई का 5 यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि 8/15। जिस तरह से बेटे क्वेश्चन नंबर 3 था एज इट इज़ यही है। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था पंडित भोले प्रसाद अपॉन में हर हर बोले। हमेशा यही ट्रिक याद रखना, पहला साइन, दूसरा कोस और तीसरा टेन। तो बेटे कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का उल्टा, ये वाला टेन का उल्टा है ना। तो कॉट की जगह पर यहाँ पर क्या लिख दोगे, कॉट ए की जगह पर बी अपॉन में पी, ये हो गया यहाँ पर बी अपॉन में पी। तो बी क्या हो गया 8 और पी क्या हो गया यहाँ पर 15। अब कॉट ए के अकॉर्डिंग आपको पहले ये पता लगाना है कि बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यानी कि बी सी हो गया 8, सॉरी परपेंडिकुलर तो नीचे आएगा ना, थीटा के सामने वाली साइड है परपेंडिकुलर, यानी कि फॉर्मूले में परपेंडिकुलर नीचे है तो बी सी यहाँ पर नीचे लिखोगे और दूसरी वाली साइड क्या है बची हुई ए बी। ठीक, तो ए बी की वैल्यू यहाँ पर 8 हो गई और बी सी की 15। अब जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बताया था कि हमें नहीं पता कि 8/15 किस वैल्यू को मल्टीप्लाई कट करके आया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या करोगे, लेट ए बी को क्या लेट करोगे 8K और बी सी को क्या लेट करोगे 15K। ऐसे ही यहाँ पर लिख दोगे, ए बी की वैल्यू को लिखोगे 8K और बी सी की वैल्यू को लिख दोगे आप 15K। इतनी बात समझ में आ गई कि के को क्यों लेट किया है, क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं पता कि इन्होंने 8/15 को किस वैल्यू से कट करके लिखा है, इसलिए ए बी की वैल्यू को 8K लेट किया और बी सी की वैल्यू को 15K लेट किया। अब हमें यहाँ पर इस राइट एंगल ट्रायंगल की तीसरी वाली साइड को फाइंड करना है। तीसरी साइड को फाइंड करने के लिए वही पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि इस साइड का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर और इस वाली साइड का स्क्वायर। तो यहाँ से बेटे आपको ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए बी की वैल्यू क्या है 8K का स्क्वायर, ठीक, बी सी की वैल्यू क्या है 15K का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और K का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। 15 का स्क्वायर लर्न करना 2 to 5 होता है, 15 का स्क्वायर 2 to 5, 15 का स्क्वायर क्या होता है 2 to 5। जिन्हें लर्न नहीं है वो बच्चे हैंड टू हैंड लर्न करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के लिए स्क्वायर लर्न करना निहायत ज़रूरी है। तो यहाँ से ये दोनों ही वैल्यू प्लस होकर के आएंगी 289, ठीक, 289 K का स्क्वायर। अब बेटे मैंने आपको बताया कि जब एक साइड से स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड की जो वैल्यू होती है वो हमेशा रूट में जाती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 289 K का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब 289 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है 17 का, ध्यान रखना 17 का स्क्वायर रूट और क्या होता है 289 इंटू के अंदर ये आ गए यहाँ पर K स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया ए सी इज इक्वल्स 17 इंटू के अंदर K। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जब कभी रूट के अंदर दो वैल्यू पेयर में होती हैं और एक पेयर में नहीं होती, तो पेयर वाली वैल्यू हमेशा रूट के बाहर लगते हैं और जो सिंगल वैल्यू होती है वो हमेशा रूट के अंदर आती है। तो ऐसे ही यहाँ पर K 2 बार है, तो यहाँ पर K को बाहर की साइड रखोगे और 17 को रूट के अंदर लिख दोगे। तो यहाँ पर ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी √17K। तो यहाँ पर लिख दो √17K, बाद में लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या फाइंड करना है साइन ए को। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या है P अपॉन के अंदर H। ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर BC और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। BC की वैल्यू क्या है यहाँ पर
15 के, AC की वैल्यू क्या है √17 के से के कैंसिल हो गया। अब सेक A की वैल्यू निकालनी है, तो सेक कोस का उल्टा होता है, यानी कि कोस क्या है B/H है, तो इसकी जगह पर B/H की जगह पर क्या आ जाएगा H/ के अंदर B। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है AC है, और A के अकॉर्डिंग बेस क्या है यहाँ पर ये वाली साइड, क्योंकि सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर है, तो दूसरी वाली साइड क्या होगी AB होगा इसका बेस। तो AC की वैल्यू क्या है यहाँ पर √17 के, और AB की वैल्यू क्या है यहाँ से 8 के। अब यहाँ पर के से के कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर इसकी भी वैल्यू आ गई है। तो बेटे ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन 5 तक समझाऊंगी, फिर इससे अगली वाली वीडियो में समझाऊंगी, और प्लेलिस्ट के अंदर तो आपको पूरा ही कोर्स इजीली मिल जाएगा, प्लेलिस्ट से देख लेना। तो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है सेक थीटा की वैल्यू 3/12 हमें कैलकुलेट करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि ऑल अदर बाकी के जितने भी हैं ना साइन कोस कॉट टैन उन सभी वैल्यूज़ को निकालना है 6 की 6 को, और 1 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। तो पहले पंडित भोले प्रसाद अपॉन में हर हर बोले, पहला होता है साइन का, दूसरा कोस का, और तीसरा टैन का। तो कोस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक थीटा का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा H/B, यानी कि यहाँ पर हम A को थीटा मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट थीटा दिया है A, तो A के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा, थीटा के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर होती है, तो बेस यानी कि क्या हो जाएगा AB को नीचे की साइड लिखोगे, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी यहाँ से AC, यानी कि AC हो गई 13 और AB हो गई 12। तो यहाँ से इसको लेट करेंगे, AC को वही 13 के, और AB को लेट करेंगे यहाँ से 12 के। तो AC की जगह पर लिख दोगे यहाँ पर 13 के, और AB की जगह पर क्या लिख दोगे यहाँ पर 12 के। तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू तीसरी साइड निकालेंगे, यानी कि इस साइड का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर, और इस साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पर AC की वैल्यू क्या है 13 के स्क्वायर, AB की क्या है 12 के स्क्वायर, और BC की यहाँ पे हमें वैल्यू को फाइंड करना है। तो 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर इज इक्वल्स BC स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का 144, यहाँ पर के स्क्वायर भी लिख दो, और ये क्या हो जाएगा BC स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस होकर आएगा यहाँ पर 25 के स्क्वायर इज इक्वल्स BC स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक साइड से स्क्वायर हटकर दूसरी साइड की वैल्यू किस में आ जाएगी रूट में, यानी कि 25 के स्क्वायर। अब 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर, और के स्क्वायर का मतलब है के इंटू के अंदर के 2 टाइम्स है। ठीक बेटे, इतनी बात समझ में आई। तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, के जो भी पेयर में होता है वो रूट के बाहर आता है, और जो सिंगल नंबर होता है वो रूट के अंदर। तो यहाँ से BC की वैल्यू क्या हो गई है √5 के। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे √5 के। तो बेटे यहाँ पर मैंने साइन कोस और टैन का ये वाले सारे ही फार्मूलाज लिख दिए हैं। तो साइन थीटा के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर A को माना था, तो A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पर BC, हाइपोटेन्यूज AC। अब A के अकॉर्डिंग बेस जो होगा क्या होगा AB, हाइपोटेन्यूज AC। टैन A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा BC और हाइपोटेन्यूज AC। BC की वैल्यू क्या है यहाँ पर √5 के, AC की वैल्यू 13 के से के कैंसिल, AB की वैल्यू है 12 के, AC की वैल्यू है 13 के से के कैंसिल, BC की वैल्यू है √5 के, और AC की वैल्यू है 13 के। तो यहाँ पर के से के कैंसिल हो गया। तो बेटे इसी तरह से साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का सेक, और टैन का कॉट।
तो ये क्या हो जाएगा, h बाई के अंदर p, ये हो जाएगा h बाई में b, और ये हो जाएगा h बाई के अंदर p। तो यहाँ से सभी के आंसर लिख दोगे ऊपर से देख के, यानी कि इसका उल्टा AC बाई BC। इसका आंसर क्या होगा, AC बाई BC का 13 बाय √5। अब इसी तरह से ये क्या होगा, AC बाय AB। तो इसका आंसर इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 13 बाय 12। इसी तरह से ये इसका उल्टा होगा, AC बाय BC। आंसर क्या हो जाएगा, 13 बाय √5। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, और प्लेलिस्ट से जाकर आप अपना पूरा ही कोर्स सीख सकते हैं। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना।